हाय फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आके देखते हैं क्या करना है। इसमें वेरीफाई ए डॉट एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डॉट आई इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 तो हम देख चुके हैं, 4 देखेंगे। इसको हिंदी में बोलेंगे। प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए डॉट एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डॉट ए है। ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 है। तो ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमको जरूरत क्या क्या चीज का पड़ेगा, तो ध्यान से देखेंगे। हमको जरूरत पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखेंगे तो हमको ए मैट्रिक्स का जरूरत पड़ेगा, तो ये तो गिवन है। ए एडजॉइंट का जरूरत पड़ेगा, ए एडजॉइंट और ए का जरूरत पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए का जरूरत पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मान लेते हैं ए इक्वल टू ऑल, पहले जो डाटा पड़ेगा उस डाटा को निकाल लेते हैं, उसके बाद इसी इक्वेशन में पुट करके वहां से रिजल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे मान लेते हैं इसको ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है आपका 1 -1 2। ठीक है, 3 0 -2 1 0 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, गिवन है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हमारा इसका 1 इंटू इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से 3 में मल्टीप्लाई होगा 0, 0 से -2 में मल्टीप्लाई होगा -0। ठीक है, माइनस यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 होगा तो अब आपको इसका कॉलम और इसका रो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? 1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2। नहीं, 1 से 2 में नहीं होगा, इसका रो और इसका कॉलम तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो 1 इंटू आपका 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 1 2 जा -2 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका कॉलम और इसका रो कैंसिल अगर हो गया तो इसको 3 से 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, और 1 से 0 में मल्टीप्लाई होगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 9 2 11, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो +0 हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। इसको हम एटलीस्ट रख लेंगे क्योंकि इसका हमको इक्वेशन में जरूरत पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमको क्या जरूरत है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लिख लेते हैं। तो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स 1 हो जाएगा, अदर मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स 1 होता है, अदर मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट निकाल लेते हैं। ये तो गिवन है, डिटर्मिनेंट निकाल लिए, आइडेंटिटी निकाल लिए। अब एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से निकालते हैं इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले एडजॉइंट में हम माइनर निकालेंगे। तो माइनस निकालेंगे। माइनस होता है MIJ के फॉर्म में। ठीक है, आई मतलब रो, J मीन्स कॉलम। M11 अगर निकाल रहे हैं तो M11 निकाल रहे तो हमारा क्या बचा? इसका अगर माइनर निकालेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0 -2 0 3। इसको हम बार बार लिखेंगे, लिखते क्योंकि आप लोग को देखते देखते यहीं से आपको दिमाग में घुस जाए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। नहीं तो डायरेक्ट आप इसका 0 से 0 लिख देंगे तो आपको लगेगा कि 0 कहाँ से ला दिए। 0 यहाँ से लाए क्योंकि यहाँ पे इसका अगर 1 का माइनर निकालना है हमको, तो इसका रो कैंसिल हो जाएगा और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0 -2 0 3। इसको मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 से 3 में मल्टीप्लाई होगा 0, और 0 से -2 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 इक्वल टू 0 0 हो जाएगा। अब इसका हम ए को फैक्टर निकालेंगे। को देखिए इसका यहाँ पे लिख ही देते हैं, को फैक्टर, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए ऑल एलिमेंट का को फैक्टर लगता है। तो को फैक्टर निकालेंगे आपका। तो को फैक्टर कैसे निकालेंगे? A11 इसको हम बार बार लिखते हैं, -1 के पावर रो प्लस कॉलम M11। ठीक है, तो -1 के पावर अगर आपको 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, अगुन M11 के वैल्यू आपका 0 आ गया, तो ये तो आपका 0 आ जाएगा। को फैक्टर आपका 0 आएगा। A11 का को फैक्टर आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। A11 का आपका 0 आ गया। अब यहाँ से अब माइनर और को फैक्टर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट M111 लिखते हैं, यहाँ से आप समझ जाइएगा।
M11 का तो वैल्यू निकाल लिए 12, तो 12 इसका रो कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 माइनस 2 1 3, 3 माइनस 2, उसके बाद बचेगा 1 3 बचेगा, 1 3 बचेगा, तो इसको हम डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, आपका 11 आ रहा है पॉजिटिव में। तो इसका हम को फैक्टर निकालेंगे, A12, A12 का को फैक्टर अगर निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 2 हो जाएगा, m -1 के पावर 1 + 2 हो जाएगा आपका, और m हो जाएगा M12, तो M12 का वैल्यू पुट करेंगे, -1 के पावर 1 + 2, तो -1 के पावर क्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से आपका, तो 11 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो -1 के पावर क्यूब है तो -1 हो जाएगा, -1 से 11 में मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 11 हो जाएगा, -11 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप पावर तो आपका ऑड है, पावर ऑड हो तो रिजल्ट नेगेटिव में होता है। अब आते हैं M13, M13 के लिखेंगे आपको, इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, इसका 13 वाला वैल्यू का, तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपको क्या बचेगा 3010 बचेगा, 3010 बचेगा, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 300 माइनस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, A13 का को फैक्टर निकाल रहा है, को फैक्टर निकालेंगे तो आपका -1 के पावर 1 + 3 M13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -1 के पावर 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 से तो आपका 0 रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट को फैक्टर निकालेंगे 21, M21 निकालेंगे, मतलब M21 आपका ए वाला हो गया, इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो बचेगा -1 2 0 3, -1 2 0 3, ठीक है, -1 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, 3 बचेगा, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट -1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा आपका -3, यहाँ 0 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -0 इक्वल टू आपका हो जाएगा -3। अब इसका हम A21 का हम अगर यहाँ पे निकाल लिए, A21 का अगर हम को फैक्टर निकालेंगे, A21 का को फैक्टर तो -1 के पावर 2 + 1 M21, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 क्यू मल्टीप्लाई M21 के पावर -3 आया है, तब यहाँ देखेंगे -1 के पावर क्यू है तो पावर तो ऑड है, तो हमारा रिजल्ट या नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पावर नेक्स्ट देखते हैं M22 का वैल्यू क्या आएगा, इसका है 0 का, तो इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, ठीक है, तो बचेगा 1 2 1 3, क्या बचेगा 1 2 1 3, ठीक है, 1 2 1 3 बचेगा। अब इसका हम अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो 1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा 3, -1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा 2 इक्वल टू 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद इसका हम अगर को फैक्टर निकालेंगे A22 का, तो को फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 M22, तो -2 का 2 तो 1 के -1 के पावर अगर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आपका रिजल्ट भी 1 आएगा, क्योंकि पावर इवन है तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा, पावर इवन है तो आपका इसका तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं इसका M23 देखते हैं, M23 अगर देखेंगे तो इसका -2 का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो बचेगा 1 - 1 1 0, क्या बचेगा 1 - 1 1 0 बचेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, 1 - 1 1 0 बचेगा। इसका हम को फैक्टर निकालेंगे, A23 का को फैक्टर अगर हम निकाल रहे हैं तो -1 के पावर 2 + 3 M23 आपका हो जाएगा माइनस, तो -1 के पावर अगर 5 हो गया, इसका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 3 का मान कितना है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, तो 1 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस +1, आपका रिजल्ट हो जाएगा 1, 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो अब -1, यहाँ पे हो जाएगा -1, -1 कैसे है, क्योंकि इसका -1 के पावर 5 है, तो पावर अगर इवन है, ऑड है, तो पावर ऑड है तो इसका तो ऑड वाले रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो -1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका -1 बच गया। A23 तक हम को फैक्टर निकाल लिए, अब इसका केवल लास्ट वाला रो का को फैक्टर निकालना है, इसका हम को फैक्टर देखेंगे कैसे निकालेंगे। इसका को फैक्टर लास्ट वाला रो इसका तो हो जाएगा माइनर
M31 M31 अगर देखेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, इसका तो आपका इसका निकालना है, तो इसका तो आपका इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1 2 0 -2। क्या बचेगा? -1 2, उसके बाद 0 -2 बचेगा। ठीक है, अब इसका हम अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब उसका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो -0 हो जाएगा, इक्वल टू 2 आ गया। अब F31 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 1 M31, तो बचेगा -1 के पावर 4 बचेगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 के, यहाँ पे पावर इवन है, तो पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव से 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 ही होगा। ठीक है, अब इसका हम माइनर निकालेंगे, M32 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं तो आपका इसका रिजल्ट हो जाएगा, क्या देखेंगे, इसका 32 का, इसका तो आपका कॉलम कैंसिल होगा, इसका रो कैंसिल होगा, बचेगा 1 2 3 -2। क्या बचेगा? 1 2 3 1 2 बचेगा, उसके बाद 3 -2 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2, अब माइनस माइनस आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है -8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, -8 आ रहा है। तो इसका हम A32 का हम को फैक्टर निकालेंगे तो को फैक्टर में होता है -1 के पावर 3 + 2 रो प्लस कॉलम M32। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका M32 का वैल्यू आया -8 आया, तो इसका पावर अगर ऑड है तो ये तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव हमारा पॉजिटिव 8 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बचा माइनर M33 का माइनर हम कैसे निकालेंगे, तो M33 का इसका अगर माइनर हम निकालेंगे, बार बार इसको हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बार बार लिख रहे हैं कि आपको एक बार देखे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप दिमाग में सोल्व करेंगे। यहाँ तक आप कोई अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ तक इतना लंबा लेंदी बनाना नहीं, लेकिन अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, आप ऐसे बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करके, तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 5 नंबर ही आएगा। अगर मान लीजिए कि इसको स्किप कर दे रहा है, डायरेक्ट इसका कोफैक्टर डायरेक्ट लिख ले रहा है कि ये 1 1 का कोफैक्टर रिजल्ट इतना 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 इतना, तो हो सकता है कि 5 नंबर में 1 नंबर कट जाए, लेकिन इस टाइप को बनाएंगे तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो आपको देखते हैं इसका कैसे निकालना है, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 - 1 3 0, 1 - 1 3 0 बचेगा, 1 - 1 3 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 1 से 0 मल्टीप्लाई हुआ 0, और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तब इसका हम को फैक्टर निकालेंगे, A33 का को फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर आपका क्या आएगा, -1 के पावर आएगा 3 + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा M33 से। तो अब इसको देखेंगे, -1 के पावर 3 + 3 है तो -1 के पावर 6 हो जाएगा। अब पावर अगर 6 है तो पावर तो इवन हो जाएगा, तो इवन से मल्टीप्लाई होगा M33 में 3 से, तो आपका रिजल्ट 3 हो जाएगा। अब हमारा एडजॉइंट क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स आया। जो मैट्रिक्स होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका मैट्रिक्स होता है A11 A12 A13, तो इसका इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज या इसको ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसका रिजल्ट एडजॉइंट है, यहाँ लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस फॉर्म में हम रिजल्ट लिख लेंगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हमारा एडजॉइंट का रिजल्ट लिखते हैं, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, तो हमारा क्या मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर तो 0 आ गया। ठीक है, फर्स्ट में 0 आ गया। A12 का कोफैक्टर -11 आ गया, -11 आ गया। ठीक है, A13 का कोफैक्टर आपका 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद A21 का कोफैक्टर 3 आया है, 3 आया है। ठीक है, उसके बाद A22 का कोफैक्टर 1 आया है, 1 आया है। यहाँ पे रिजल्ट देख लेंगे, A23 का कोफैक्टर -1 आया है, -1 आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं
A31 इसका A31 का कोफैक्टर क्या है आपका? A31 का कोफैक्टर 2 आया है, ठीक है। उसके नेक्स्ट लिखेंगे आपका A32 का कोफैक्टर क्या है? 8 आया है। उसके नेक्स्ट लिखेंगे A33 का कोफैक्टर क्या है? 3 आया है। कोई डाउट नहीं है, ये हमारा आ गया। एक बार इसको हम मिला लेंगे, कहीं पे छूटा नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे A11 कोफैक्टर 0 है, ठीक है। A12 का कोफैक्टर -11 है, ठीक है। A13 का कोफैक्टर 0 है, ठीक है। A21 का कोफैक्टर आपका क्या है? A21 का वैल्यू क्या है आपका? 3 आया है, ठीक है। A22 का वैल्यू क्या है आपका? 1 है, 1 आया है, 1 आया, ठीक है। A23 का वैल्यू आपका -1 है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे A31 ये तो माइनर है। A31 का वैल्यू आपका 2 है, ठीक है। A32 का वैल्यू आपका क्या है? 8 है, ठीक है। A33 का वैल्यू आपका क्या है? 3 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमको इस कंसेप्ट पे रखना है, तो इसको जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एडजॉइंट ए के वैल्यू लिख ले रहे हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू वो वाला वैल्यू हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। वो वाला वैल्यू लिखेंगे तो 0 -11 एंड 0। फर्स्ट वाला कॉलम है 0 -11 0, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कॉलम लिखे है फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला कॉलम आपका क्या है? 3 1 -1, 3 1 -1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 8 3, 2 8 3 है, 2 8 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वो वाला रिजल्ट लिख लिए 2 8 3 है। अब इसको हम इरेज करते हैं, इसका माइनर और कोफैक्टर निकाले हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इसका हम इस कंसेप्ट पर आके इसका रिजल्ट ला रहे हैं, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। इसका माइनर और कोफैक्टर को डायरेक्ट हम रिजल्ट के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए इतना अल कंसेप्ट को तोड़ तोड़ के लिखे हैं। अब आते हैं हमको किस कंसेप्ट पे रखना है, तो रखना यही है। यहां से शुरू करते हैं। ए डॉट एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट डॉट आई। ये हमारा कंसेप्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेरीफाई इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना। तो सबसे पहले हम ए के वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू हमारा क्या है? 1 -1 2 है, 3 0 -2 है, 1 0 3 है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एडजॉइंट से। एडजॉइंट का वैल्यू क्या है? 0 -11 0, उसका नेक्स्ट है 3 1 -1, 3 1 -1, उसके बाद 2 8 3 है, 2 8 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एडजॉइंट ए के वैल्यू लिखेंगे, तो 0 3 2 0 3 2 हो गया। उसके नेक्स्ट है -11 1 8 हो गया, 0 -1 3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए वाला वैल्यू लिख लेंगे। ए वाला वैल्यू हो जाएगा आपका 1 -1, ठीक है। 1 -1 2 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट हो जाएगा 3 0 -2, 3 0 -2 1 0 3। उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका 11 आया है, 11 ही आया है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ये आपका 11 आया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लिखे हैं डायगोनल 1 होता है, अदर मैट्रिक्स 0 होता है, ठीक है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली करना है आपको इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, और इस 11 से इसमें मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट देखना है कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए कि हम हल क्वेश्चन में हम इसका रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, हल कंसेप्ट में ही। तो हम देखते हैं क्या रिजल्ट आया। 1 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0, 1 से -11 में मल्टीप्लाई होगा तो +11, अब 2 से 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। 1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 3, माइनस आपका 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, -1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 से
1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। -1 से 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। और उसके बाद 3 से 2 में मल्टीप्लाई, 3 से 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में आपका 3 से 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 11 में मल्टीप्लाई हुआ तो +0 हो जाएगा। उसका -2 से 0 मल्टीप्लाई हुआ तो +0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट रो में आते हैं, नेक्स्ट कॉलम में इसके सेकंड रो से 3 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 3 3 जा 9। अब 0 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो +0। अब -2 से -1 में मल्टीप्लाई हुआ तो +2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लास्ट कॉलम में आते हैं, 3 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा +0। अब आपका 0 से 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। -2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं इसका, 1 से 0 में अगर मल्टीप्लाई हो, 1 से 0 में तो आपका 0 हो जाएगा प्लस, अब 0 से 11 में मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा -11 में। अब 3 से 0 में मल्टीप्लाई होगा +0 हो जाएगा, +0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 से 11 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। 0 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो +0 हो जाएगा। और 3 से -1 में मल्टीप्लाई होगा -3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, अब 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 0 से 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। और 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐड करेंगे, इक्वल टू अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका रो से इसके कॉलम में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑल ही होता है। ऑल कंसेप्ट में हम यही लेके चलते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो से सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, उससे इजी रहता है, गलत होने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा। 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा +9 हो जाएगा। और 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा +2 हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट में 0 से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 3 से 0 में मल्टीप्लाई होगा +0 हो जाएगा। 2 से 0 में मल्टीप्लाई होगा +0 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 0 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा प्लस, अब 3 से -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा। 3 से -2 में तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे -6 होगा। उसके बाद अब 2 से 3 से, अब उसके बाद 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इसमें आते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो में आते हैं 11 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -11 हो जाएगा। अब उसके बाद 1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा आपका, 1 से 3 में तो आपका +3 हो जाएगा। अब 8 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो +8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड कॉलम में आते हैं, तो 11 से -11 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 11। अब 1 से 0 मल्टीप्लाई होगा +0, और उसको 8 से 0 मल्टीप्लाई होगा +0। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, 11 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -11 से आपका 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -22। अब 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा, 1 से 2 में तो आपका हो जाएगा प्लस, 1 से 2 में तो माइनस हो जाएगा 2। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 3 जा 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे आते हैं, इस वाला से आते हैं, तो 0 से आपका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, 1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा +3, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 0 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0, -1 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो +0, 3 से 0 में मल्टीप्लाई होगा +0। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब 0 से 2 में मल्टीप्लाई होगा 0, -1 से -2 में मल्टीप्लाई होगा +2, अब 3 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा +9। ठीक है, इक्वल टू आपका रिजल्ट 11 से हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 0, यहाँ 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे 0 में होगा तो 0 0 0, यहाँ पे 11 आ जाएगा, क्योंकि 1 है डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो 11 फॉर्म में आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, और 0 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो तो आपका 0 हो जाएगा। अब सिंपल ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, सबको हम ऐड कर लेंगे, जितना है उतना सबको हम ऐड करेंगे, देखते हैं हमारा रिजल्ट इतना इक्वल इतना आता है कि नहीं। अगर इतना इक्वल इतना आ जाए तो यह सेटिस्फाइड करेगा, या वेरीफाई या सत्यापित हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। 0 + 11 + 0 आपका हो जाएगा 11। यहाँ 3 - 1 - 2 तो 3 - 3 हो जाएगा आपका 0। उसके बाद 2 - 8 + 6 तो हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 9 + 0 + 2 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 - 6 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0 है, यहाँ 3 - 3 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 +
9 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में तो ये वाला रिजल्ट आ गया। इस मैट्रिक्स को देखते हैं, 9 to 11 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -6 + 6 0 हो जाएगा। ठीक है, 11 -11 और 3 + 8 11 आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद 11 0 0 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -22 और 2 24 + 24 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 + 2 + 9 11 हो जाएगा। उसके बाद इसका रिजल्ट देखते हैं, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, तो हमारा तीनों मैट्रिक्स इक्वल है, लिखेंगे हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ, या यह सत्यापित किया गया कि हमारा रिजल्ट इतना आ गया। अब एक बार इसको हम रिकैप करा देते हैं। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लिए, ये आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लिख लिए। उसके नेक्स्ट हम एडजॉइंट निकाले, इसका कोफैक्टर निकाल के ऑल मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट निकालने के बाद ए डॉट एडजॉइंट ए डॉट ए डिटरमिनेंट ए डॉट आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तीनों ये दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल और दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल। हमारा रिजल्ट देखें तो हमारा तीनों रिजल्ट इक्वल आ रहा है, तो हिंस प्रूफ हो गया। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है और थोड़ा लंबा हम जानबूझ के किए हैं, क्योंकि अल कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के लाए हैं, क्योंकि आपको कोई डाउट ना हो कि ये कहाँ से लिख दिए सर। तो आपको हम अल कॉन्सेप्ट लिखे, उसके बाद इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को ही ये रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैनल का प्लेलिस्ट का नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो हम यहाँ तक क्वेश्चन 4 देख लिए। क्वेश्चन 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।